directly proportional to the with a force which is directly proportional to the product of their masses, proportional to the product of their their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. लिख लिए सभी लोग? लिख लिए? अब सुनो ध्यान से पहले। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बोला कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जो एक बॉडी होगा वो हर दूसरे वाले बॉडी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ फिजिक्स में बॉडी बोले या ऑब्जेक्ट बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान देना। अगर फिजिक्स में अगर हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो भी उसका वही सेंस होगा, अगर हम बॉडी बोल रहे हैं तो भी उसका वही सेंस होगा। तो पूरे ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे क्या अप्लाई करेगा? वो फोर्स। क्या अप्लाई करेगा? वो फोर्स। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ क्या? मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। इसको ऐसे समझना, अभी ऐसे याद करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करने में, लेकिन अभी कोशिश करते इसको समझ में आ जाए। देखो, जैसे मान लो अभी बोला कि हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। टोटल मिला के कितना बॉडी या कितना ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है? 2, है ना? तो हम यहाँ पे 2 बना देते हैं। पहले एक ए बना रहे हैं, या ए अंदर कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको बना रहे बी। चलो, क्या 2 बॉडी या 2 ऑब्जेक्ट सबको दिख रहा है यहाँ पे? कौन कौन सा? एक है ए और एक क्या है? बी। जब 2 बॉडी होगा, 2 ऑब्जेक्ट होगा, क्या दोनों का मास भी अलग अलग होगा? तो पहले वाले का मास क्या मान लेते हम लोग? m1, और दूसरे वाले का मास क्या मान लेते हम लोग? m2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों के जो बीच का जो दूरी होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे r से। किससे करेंगे? r से। चलो, पहला 2 लाइन सभी लोग पढ़ेंगे। क्या बोला था? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। यहां तक सबको डाउट है क्या? किसी को भी क्लियर? सबको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी पे क्या करेगा? एक फोर्स, मतलब अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। अब वो जो फोर्स है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल का बात किया है? प्रोडक्ट ऑफ क्या? मासेस। ये बताओ कितना मास तुमको दिख रहा है? 2। अगर प्रोडक्ट का अगर बात करेगा तो इन दोनों का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो इसको क्या लिखोगे यहाँ पे? m1 इंटू में क्या? m2। क्या ये पहला सबको समझ में आ रहा है? पढ़ते रहो साथ में। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। पूरे ब्रह्मांड में जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या लगा के? फोर्स लगा के। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ क्या? मासेस के। तो 2 मास है, 2 ऑब्जेक्ट है, तो 2 मास होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे पढ़ना उसकी क्या बोला है? एंड के बाद क्या बोला है? एंड के बाद क्या बोला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देख के बताना, जो फोर्स होगा वो इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब कभी भी इनवर्सली वर्ड अगर आया तो हमेशा 1 अपॉन में लिखोगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली है तो सामने सामने है, इनवर्सली है तो क्या करोगे? 1 अपॉन में लिखोगे। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 ऑब्जेक्ट का जरा देख के बताना कितना दूरी है? r। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? r स्क्वायर। और इनवर्सली बोला था तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन में r स्क्वायर। तो पहले जो डेफिनेशन लिखवाया गया, जो लॉ लिखवाया गया है, पहले वो पढ़ो और इन 2 को पढ़ो। कोई डाउट अगर है तो पहले पूछो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्योंकि हम अभी कुछ देर में देखो पूछेंगे भी यार, ये लॉ याद कराने का मतलब क्या है, लॉ पढ़ाने का मतलब क्या है कि पूछा जाएगा तुमसे। समझ में आ रहा है? तो आई होप
समझ के याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा, है ना। पूरे ब्रह्मांड में हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्या अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके। जो फोर्स होगा, जो दो बॉडी होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, मासेस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो m1 इंटू m2 और डायरेक्टली है तो सिंबल जान ही रहे हो। और इनवर्सली किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो बॉडी का दूरी कितना है, r है। इनवर्सली बोला है तो 1 में लिखोगे, और स्क्वायर बोला था डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर, तो 1 में क्या कर दोगे इसको, r स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो उसके नीचे ये बनाएंगे सब लोग, बनाए इसको जो लिखा गया यहाँ पे अभी, जल्दी। एग्जाम में भी अगर आता है, जो कि बहुत हाई चांस होता है, मोर देन 90%, ये चैप्टर आने का मतलब है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुमको लिखने के लिए दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एकदम अच्छे से लिखोगे, पहले लॉ लिखोगे, डायग्राम भी यहाँ पे, डायग्राम इन द सेंस जैसे बना के यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर्मुला डिराइव करेंगे, वैसे तुम लोग एग्जाम में भी करके आओगे। हो गया, देखिए। अब यहाँ पे देयरफॉर का सिंबल बनाओ और इसके आगे लिखना। चलो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, है ना, पहला दूसरा। फोर्स जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ क्या, मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, स्क्वायर ऑफ द क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जो फोर्स होगा, है ना, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाएंगे। m1 m2 ऊपर है हमारे पास, m1 m2 को ऊपर लिखेंगे, और सेकंड वाले में r स्क्वायर कहाँ है, नीचे है, तो r स्क्वायर को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। यहां तो कोई दिक्कत किसी को। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। याद आ रहा है, कल डिस्कस किए थे तुम लोग से, कांस्टेंट क्या आता है, जी, कैपिटल जी है, याद रखना। m1 m2 अपन में क्या, r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मत करना स्मॉल जी बना देना, कहना जी का मतलब तो एक ही है, चाहे कैपिटल बने स्मॉल, या दोनों जी का मतलब अलग अलग है। कैपिटल जी का मतलब कुछ और होगा, स्मॉल जी का मतलब कुछ और होगा। चले नोट करेंगे इसको, फॉर्मूला है, भूलोगे नहीं इसको। जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। हो गया यहां तक, लिखना है इसके नीचे, वेयर g इक्वल टू, वेयर g इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके नीचे इसका वैल्यू लिख लो। वैल्यू कितने लोग को याद आ रहा है, बोलो क्या था इसका वैल्यू, बहुत बढ़िया यार। ये काम क्योंकि हम लोग भी किए हैं कि पूरा क्लास जब कुछ नहीं आया किसी को, मान लो कई लोग को नहीं आ रहा है, कुछ भी बकवास कर लेना उसमें, क्योंकि मेजॉरिटी तो बोलेगा ही आंसर, उसी में जो माइनॉरिटी वाले रहेंगे वो भी अपना, उनका भी काम हो जाएगा भाई, है ना, क्यों अंश। चले उसके नीचे लिख लेंगे, इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो गया। अब तुमसे जब भी ये पूछेंगे, अभी क्योंकि पूछना तो वैसे भी है, या तो करवाएंगे ही, तुमसे हम जैसे पूछेंगे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहीं से स्टार्ट करोगे। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद बोलोगे F बराबर जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फॉर्मूला बोलोगे ये, F बराबर क्या बोलोगे, लॉ बोलने के बाद बोलोगे F बराबर जी m1 m2 अपॉन में क्या, r स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ g, वेयर g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पूरा बोलोगे, ठीक है। तो अब बोलना चालू किया जाए, याद हो गया होगा सबको वैसे ही।